नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं नजरुल खान, छात्र पालक संघ से आप सभी को होली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। छात्र पालक संघ परिवार की तरफ से समस्त वासियों को देशवासियों को होली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से दुआ करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर आप सबको सुरक्षित रखे, आपके बच्चों को, आपके परिवार वालों को हमेशा सुरक्षित रखे, उनको हर परेशानियों से महफूज रखे, बीमारियों से बचाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, कोरोना का संक्रमण छत्तीसगढ़ में तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी कई लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि बच्चों को ना स्कूल भेजें, ना बच्चों को बाहर कहीं भेजें, और साथ ही साथ मास्क का इस्तेमाल करें। घरों से अनावश्यक बाहर ना निकलें, ज़रूरत है तो ही जाएं बाहर। और जो लोग अपने प्रतिष्ठानों में बैठे हुए हैं, उनसे भी मेरी अपील है कि वो अपने प्रतिष्ठानों में बैठकर सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क को लगा कर रखें और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। क्योंकि आप अगर स्वस्थ हैं तो आपका परिवार स्वस्थ है, सुरक्षित है। कहीं अगर आपको खुदा न खास्ता कुछ होता है तो आपका पूरा परिवार किस तरीके से डिस्टर्ब होगा, ये आप सोच सकते हैं। अपने बच्चों को भी बचाइए, अपने परिवार को भी बचाइए और खुद को भी सुरक्षित रखिए। बात करते हैं शिक्षा माफियाओं की। अभी एक नया तरीके का शिक्षा माफियाओं का ड्रामा सामने आ रहा है। ये बार बार जब से कोरोना काल शुरू हुआ है, इन लोगों की असलियत, इनका असली चेहरा सामने आ गया है। इनका मक्कारी वाला जो चेहरा है, जो इनका फीस वसूली वाला चेहरा है, जो इनका शिक्षा को बेचने का, शिक्षा को धंधा बनाने वाला जो चेहरा है, वो सामने आ गया। क्योंकि इनको एक चीज़ क्लियर हो गया, पता चल गया कि इनको बच्चों की एजुकेशन से, शिक्षा से इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है। ये इस कोरोना काल में साबित हो गया। तो ठीक है, पैसा तो इनको तब मिलेगा जब पालक देंगे, ठीक है। तो पालकों से फिर से अपील करता हूँ कि इनको 1 रुपए फीस देने की आवश्यकता नहीं है। और इन्होंने एक नया प्रोपगंडा जो किया है, एक नया नौटंकी जो शुरू की, उसके बारे में बता दूं कि इन्होंने एक सूची लगाई है, एक नोटिस लगाया है कि पालक इस तरीके से इसको फॉलो करेंगे और ये करेंगे, प्रदर्शन करेंगे तो इसके ऊपर ये धारा लगा देंगे। धारा तुम्हारे बाप की है जो तुम लगा दोगे, हैं? बात तो ऐसा कर रहे हो कि जैसे तुम, मतलब धारा तुम्हारे यहाँ रखी हुई है, पालक तुम्हारे यहाँ प्रदर्शन करने जाएंगे और स्टिकर निकाल के तुम इनको चिपका दोगे धारा। तो ये सब ना चूतियापा और ये सब जो मूर्खतापूर्ण बातें हैं, ये तुम अपने तक रखो और एक दूसरे को मूर्ख बनाते रहो। पालक तुम्हारी मतलब जो ये क्या बोलते हैं इसको, गीदड़ भपकी, इससे डरने वाले नहीं हैं। तुम पालकों को उकसाना मत, नहीं तो तुम्हारे स्कूल के पालक तुम्हारे स्कूल के अंदर घुस के तुमको पीटेंगे, ठीक है। तो तुम ये समझ लेना कि तुम तभी तक सुरक्षित हो जब तक तुम पालकों से नहीं उलझोगे। क्योंकि अब पालक तुम्हारे ये सब नौटंकी ड्रामा जो कर रहे हैं उससे डरेंगे नहीं। और तुमको क्या लगता है, तुम मनमानी करके दिखाओ, तुम जो फीस वसूल रहे हो उस फीस को पालक नहीं देगा, लेके दिखाओ। तुमको लगता है तुम पढ़ाई रोक दोगे? तुम पढ़ाई रोक दो, तुम्हारे घर का अनाज, अन्न दाना सब रुकवा देंगे, याद रखना। क्योंकि पालक जो है ना, वो किराना दुकान वाला भी है, पालक जो है वो टेलर भी है, क्या पालक जो है क्या बोलते हैं वो सब्जी बेचने वाला भी है, पालक ही डॉक्टर है, पालक ही वकील है, पालक ही पुलिस वाला है, पालक ही मिलिट्री वाला है। समझ रहे हो ना आप? हर जगह पालक है। तो शिक्षा माफियाओं, अपने आप को, अपने कान को खोल कर सुन लो। क्योंकि पालक गुंडा भी है, पालक बदमाश भी है, पालक क्रिमिनल लॉयर भी है, पालक जो है जज भी है। तो तुम नियम से चलो, पालक भी नियम से चलेगा। तुम नियम तोड़ोगे तो पालक बहुत कुछ तोड़ेगा और आवाज पूरा प्रदेश सुनेगा। तो इसलिए किसी भी पालक को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो नोटिस बोर्ड लगाए हैं, ये आपको एंटरटेन करने के लिए आप इसको पढ़िए, बढ़िया इसको चुटकुले के रूप में इस्तेमाल करिए। किसी को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन समस्त पालकों के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में छात्र पालक संघ के द्वारा एक गाइडलाइन अभी जारी की जाएगी, किस तरीके से स्कूल संचालित होगा, किस तरीके से पालक जो हैं, पालकों को क्या क्या नियम, रूल रेगुलेशन मानना, क्या बोलते हैं, उनके लिए वो बाध्य होंगे। स्कूल संचालक जो है किस किस नियम को मानने के लिए बाध्य होंगे, ये सबका एक गाइडलाइन जारी किया जाएगा। और वो गाइडलाइन राज्य शासन के आदेश के अनुरूप होगा, वो गाइडलाइन शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत होगा, वो गाइडलाइन जो होगा वो मान्यता की शर्तों के अनुसार होगा।
तो स्कूल को क्या करना है, किस तरीके से फीस तय होनी चाहिए, कौन सी किताबें चलनी चाहिए, स्कूल कितना पैसा ले सकता है, पालकों को क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, किस तरीके से क्या क्या होना है, उसकी गाइडलाइन पालक संघ जारी करेगा और उसी पर आपको अडिग रहना है। हर पालक के पास में वो गाइडलाइन होनी चाहिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं बंटवाएंगे पूरे प्रदेश में। और आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अभी नए सत्र की जो फीस की बात कर रहे हैं, तो नए सत्र में अभी आपको स्कूल को 1 रुपए भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी तरीके की कोई किताब खरीदने की आवश्यकता है। ऑनलाइन अगर पढ़ाई होती है तो ऑनलाइन में CBSE बुक्स एंड सॉल्यूशन करके एक एप्लीकेशन आता है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। क्लास 1 to 12 तक अपने बच्चों को स्मूथली ऑनलाइन पढ़ाइए, निःशुल्क पढ़ाइए, उसमें 1 रुपए कहीं नहीं लगने वाला है आपको, ठीक है। परेशान नहीं होना है आपको। दूसरी चीज आपको ये मैं बता देना चाहता हूं कि जो शिक्षा माफियाओं द्वारा जो बार बार ये इस तरीके की चीजें जो शुरू से की जा रही हैं, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि वो अपने हद में रहें, क्योंकि अगर वो हद से बाहर होंगे तो पालक संघ भी अपने हद से बाहर होगा और पालक संघ से जुड़े लाखों पालक भी अपने हद से बाहर होंगे, ठीक है। और किसी पालक को परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2.5 साल बाद हम पावर में आएंगे। हम पावर में आ रहे हैं और इतने पावर में होंगे कि इन शिक्षा माफियाओं की एक एक ईंट को गिनवाएंगे। इन्होंने शिक्षा बेचकर अगर जितने संपत्ति अर्जित की है, उन संपत्तियों को हम कुर्क करवाकर पालकों में बंटवाएंगे, उसी स्कूल के पालकों को। इसलिए किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे इस वीडियो को सेव करके रखिएगा, याद रखिएगा। और 10th और 12th के बच्चों के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं। 10th और 12th के स्टूडेंट मेरी बात को ध्यान से सुने। ऑफलाइन एग्जाम जो 10th और 12th को होने वाला है, कोरोना काल चल रहा है, इस कंडीशन में हम ऑफलाइन एग्जाम का विरोध करते हैं। 10th और 12th के बच्चे तैयार रहें। अगर उनका ऑनलाइन एग्जाम लेने के लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं होती है, तो पालक संघ जो है 10th और 12th के बच्चों के साथ और उनके पालकों के साथ सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होगा। क्योंकि जब स्कूल में जाने से, एग्जाम देने जाने से उनको कोरोना नहीं होगा, तो मैं समझता हूं कि उनको सड़क पे भी उतारने से कोरोना नहीं होगा, ठीक है। तो मैं मांग करता हूं, हमने मुख्यमंत्री महोदय से मांग भी कर दी है कि 10th और 12th के बच्चों का क्या बोलते हैं ऑनलाइन एग्जाम लिया जाए, क्योंकि पढ़ाई भी उनकी ऑनलाइन हुई है। तो ऑफलाइन एग्जाम वो बच्चे नहीं देंगे और इसके लिए मुहिम शुरू कर दी गई है पूरे प्रदेश में। और कोशिश कर रहे हैं कि देश में जहां जहां पालक संघ है, सबसे हम कांटेक्ट करके उनसे भी विरोध करने की बात कर रहे हैं और निश्चित तौर पे पूरे प्रदेश में इसका विरोध होगा। CBSE को भी हम अपनी मांगों से अवगत करा देते हैं। उनको लेटर भेजा जा चुका है, बहुत जल्द उन तक लेटर पहुंच जाएगा। राज्यपाल महोदय को भी हम ज्ञापन दे रहे हैं, उन तक जानकारी पहुंचा रहे हैं कि 10th और 12th के बच्चों का भी ऑनलाइन एग्जाम लिया जाए। समस्त पालकों से पुनः मैं अपील करता हूं, पालक एकजुट हो जाएं और जो आपके व्हाट्सएप नंबर, स्कूलों ने आपको पढ़ाने के लिए जो व्हाट्सएप नंबर बनाए हैं, उस व्हाट्सएप नंबर पे, उस व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी नंबर हैं, उन सारे नंबरों को आप, अभी भी वक्त है, उन सारे नंबरों को आप इकट्ठा करके अलग ग्रुप बनाइए। सारे पालकों को सेव करिए। जो पालक फीस दे दिए हैं, जिनको बार बार रोका गया कि फीस नहीं देना है, उसके बावजूद भी उन्होंने फीस दे दिया, तो उनसे निवेदन है कि इस सत्र में बिल्कुल भी 1 रुपए भी फीस मत दें। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम लोग सब मिलकर अगर नहीं लड़ेंगे, तो हम शिक्षा माफियाओं से कैसे जीतेंगे, कैसे शिक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं। और दूसरी चीज, अभी चुनाव हो रहा है नगर निगम भिलाई का, नगर निगम चरोदा का, नगर निगम रिसाली का। तो सारे पालकों से और छात्रों से मेरी अपील है कि जब जो प्रत्याशी आपसे वोट मांगने के लिए आए, तो उसकी शकल को आप देखना और मन में ये सोचना कि जब स्कूल में, कॉलेज में, कोरोना काल में आपको शिक्षा माफिया लूट रहे थे, अस्पताल में चिकित्सा माफिया लूट रहे थे, तो क्या इस व्यक्ति के द्वारा, इस प्रत्याशी के द्वारा आपके लिए शिक्षा माफियाओं से कोई लड़ाई लड़ी गई? क्या आपके लिए चिकित्सा माफियाओं से कोई लड़ाई लड़ी गई? अगर नहीं, तो बटन सोच समझ कर दबाइएगा। पालक संघ तैयारी में है। हर वार्ड से क्या बोलते हैं, पालक संघ शिक्षा के बेस पे प्रत्याशियों को खड़ा कराएगा। हो सकता है, हाँ, ऐसी संभावना है। अगर पालक संघ की जो बैठक हुई, उस बैठक में अगर ये तय होता है, तो सभी पालक एकजुट हो जाएं, शिक्षा फ्री कराने में हमारा साथ दें। एक बार शिक्षा छत्तीसगढ़ में फ्री हो जाए, उसके बाद आप जिस व्यक्ति को चाहें अपना विधायक चुनें, जिस व्यक्ति को चाहें अपना, जिस पार्टी को चाहें आप उससे जुड़ जाएं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें शिक्षा फ्री कराने के लिए एक बार आप हमारी मदद करें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।